जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अदनान बट आप देख रहे हैं मेरा चैनल एबी स्पोर्ट्स। तो मेरे साथ सेल साहब हस्बे रिवायत मौजूद हैं। इन्होंने जो प्रेडिक्शनें की थी वो इनकी दोनों ही ठीक रह गई। खैर श्रीलंका वाली तो नहीं ठीक रही, वो मैं भी इनके साथ था, श्रीलंका के साथ ही जाना चाह रहा था। लेकिन इंडिया पे मैं बड़ा श्योर था कि अपने घर में वो बहुत मारेगी, लेकिन इनकी बात ठीक हो गई, मैं इनसे एग्री करता हूँ। ठीक है, मैंने मान ली भाई, मैं इंट्रो में बता रहा हूँ कि सबसे पहले बात हम इसी पे करेंगे। उसके बाद फिर पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच है। पाकिस्तान को पहला जो नुकसान हुआ 1 पॉइंट का, हर दूसरा बंदा यही कह रहा था कि पाकिस्तान न्यूज़ीलैंड के खिलाफ अच्छा खेलता है उसका, लेकिन हमारी प्रेडिक्शन तब भी यही थी कि फैसला गलत कर चुके थे सलमान अली आगा। चलें शेर साहब, आपकी टीम जीत गई कल साउथ अफ्रीका, बड़ा अच्छा उन्होंने खेला, मारा। और लेकिन एक बात मैं बता दूं, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका ने मैच तो मार दिया है, इंडिया को बाहर करना अभी भी इतना आसान नहीं होगा। चाहे आज वेस्ट इंडीज जीत भी गई है, वेस्ट इंडीज ने स्कोर जितना कितना अच्छा। किया था? अच्छा, मुझे पता था ये इसी बात पे आएंगे। कितने तो इतना मार लेगा, इंडिया भी मार लेगा उन्हें। इंडिया दूसरी भी जम के आई है ना, नहीं मार अच्छा सकता। मैं बता ये बता दिया। नहीं, मैं नहीं। फैक्ट पे बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी इज्म छोड़ के फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। एक ऐसा स्टेडियम जो 1.25 लाख कैपेसिटी का स्टेडियम है, फुल पैक है, नीली शर्टों से भरा हुआ है, वहां पे आपने डोमिनेट किया साउथ अफ्रीका को। फिर जहां पे आके मिलर ने आके बताया ना कि भाईजान मैं अकेले ही आप सबके लिए काफी हूँ, और वहां से वो मैच को लेके गए और फिर वन साइडेड मैच इंडिया को राया। बात पता क्या बात ये है कि वो अपने घर में जरूर खेल रहे हैं, पर और डिफेंडिंग चैंपियन भी है, तो उनपे प्रेशर ज्यादा है। पसीने आने लग गए मुझे, ये प्रेशर जो उन पे बातें आप बता ज्यादा रहे है। हैं। आप ये देखें, और वेस्ट इंडीज को जो हल्का ले रहा है ना, आज उन्होंने साबित किया। टूर्नामेंट का सबसे बिगेस्ट छिक्का जो है ना, सबसे लंबा छिक्का 115 मीटर का छक्का वेस्ट इंडीज की जानिब से आया है। और आप ये हाईएस्ट देखें स्कोर भी आ अपनी गया इस टूर्नामेंट में। हाईएस्ट स्कोर के अलावा आप ये देखें कि वो अपनी मर्जी की पिच्चे बनवा के, आईसीसी का प्रेसिडेंट उनका अपनी मर्जी की पिच्चे बनवा के अगर वो हार रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है। और सबसे बड़ी बात, उनके मेन प्लेयर ही फॉर्म में नहीं है। अच्छा चले, मेन प्लेटफॉर्म में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ। जिस तरह जो क्रिकेटिज्म दिखाई है ना अफ्रीका ने, जिस प्लेयर का जो उन्हें काम दिया गया था उसमें वो 110% उतरा है। तो क्लैपिंग करूंगा मैं एक मरतबा परसों ही मान लेते, मेरी अफ्रीका के गल लिए। तो नहीं, चंगी नहीं थी। मैं मान रहा हूँ ना, वो क्लैप्स कर गए, वो बुरा क्लैप्स कर गए, वो आपकी एक बात बिल्कुल इफेक्टिव रही कि उनका अपना होम ग्राउंड भी होगा तो उन पे खुद पे भी सवा प्रेशर होगा। लाख हाँ, आपका अपना बंदा 1.25 लाख बैठा हुआ है, ठीक। और बस वो वहां पे उनका आपका एज नहीं ले सके, लेकिन अफ्रीका ने क्या शानदार इनिंग्स खेली, मजा आ गया। चले, अब बात करते हैं जी पाकिस्तान और इंग्लैंड की। पाकिस्तान अपना पहला पॉइंट तो खो चुका है, 1 पॉइंट है न्यूजीलैंड के पास, 1 पॉइंट है पाकिस्तान के पास। अब दूसरा मैच है पाकिस्तान का इंग्लैंड के साथ। इंग्लैंड अपना पहला मैच जीत चुका है, श्रीलंका को भी अपने होम ग्राउंड में मारकर। तो सेठ साहब क्या लगता है कल इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान। पाकिस्तान? पाकिस्तान, शुक्र गो है के पाकिस्तान। गो के इंग्लैंड में। कुबुल वतनी मैंने के फैक्ट्स में। नहीं, फैक्ट में क्योंकि एक तो पहली वजह ये है कि आपने जो इंग्लैंड का मैच देखा, उसमें आपने देखा कि उनके प्लेयर एग्जॉस्ट हो रहे थे। सॉल्ट जो है वो 50 के बाद उससे खड़ा भी नहीं था हुआ जा रहा। ठीक है। ठीक है, और पाकिस्तानी इन चीजों की आदी है। ठीक है, ये एक तो वेदर का उन्हें होगा, एज होगा, क्योंकि ये जून जुलाई में यहाँ पे भी खेलते रहते हैं। वो जरा थोड़े से नाजुक बच्चे हैं, वो वेदर का तो एक सेपरेट रह गया। उनकी जो बैटिंग है ना, वो मास वाए एक आधे प्लेयर के वो क्लिक नहीं कर रही, तो आपको यहाँ पे एज लेना है, और एज तब ही आप ले सकते हैं, आप टीम अच्छी चूज चले, करें। मैं आपकी माहिराना राय, पहले मुझे आप ये बताएं कि सबसे पहले तो हमारी टीम क्या होनी चाहिए? ये जो टीम जो लास्ट टाइम टीम उतारी जो थी यही ठीक है या इसमें कोई और चेंजिंग एक चाहते हैं आप? एक एक आधा आपको चेंज लाजमी करना हाँ, मेरे चाहिए। ख्याल से और आप मुझे बाबर लगता को है, ड्रॉप करके नाफे को डालना चाह रहे होंगे। नहीं 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 नहीं, तो बाबर क्या को करना आप चाह रहे हैं? ड्रॉप करेंगे ना तो आपको फर्क नजर आएगा उस मैच में। उसकी वजह ये है कि आपने कल देखा था कि इंग्लैंड के मैच में बॉल यहाँ पे ग्रिप भी हो रहा था। ठीक है। तो यहाँ पे आपके प्लेयर फंसेंगे। ठीक है। वहां पे एक ऐसा प्लेयर आपने बीच में रखना है जो बॉल को चलाए, और बाबर को क्लियर रोल दे कि भाई तू नंबर 3 पे तीसरे ओवर में आ, तू 9वें ओवर में आ, तू जिस मर्जी ओवर में आ,
तूने बैटिंग को लंबा लेके जाना और अपने साथ जो प्लेयर है, जो आपके साथ पावर हिटर खेल रहा है, उसको खिलाओ। अच्छा जी, ताकि सेल साहब का कहना है कि टीम यही ठीक है, बेहतरीन है। नहीं, एक आधा पेसर आपको लाजमी खिलाना है, या अगर आप पेसर नहीं खिलाना चाहते और स्पिन को ही अपनी पावर देना चाहते हैं, नहीं, अब आप तो फिर आप इब्रार को शाहीन को लेके आएंगे। नहीं, इब्रार को लेके आए, शाहीन को लाने की जरूरत नहीं है। आपकी अभी आप वो दैमर कोट लग जाएगी। पेसर का कह रहे थे, अब आप पेसर इसलिए कह रहा हूँ भाईजान, समझ नहीं आ रही। पेसर नहीं, देखे मेरी तो फर्स्ट चॉइस मिर्जा के साथ फिर शाहीन को छोड़ने की बजाय मिर्जा के साथ अगर आप नसीम शाह को ले लें। मैं वही कह रहा हूं आपको कि अगर आप पेसर नहीं खिलाना चाहते हैं, अगर आपको ज्यादा ही आया हुआ कि हमने स्पिन पे ही रहना, हालांकि आपके पास ऑलरेडी 5 से 6 स्पिनर हैं, आपको चाहिए बड़े फैसले करना क्योंकि सुपर 8 है अब ये ग्रुप लेवल का नहीं। अच्छा, अब आपको प्रॉपर बैट्समैन और प्रॉपर बॉलिंग अटैक के साथ डिसाइड हो गई, एक आध पेसर आप डाल लें, नसीम शाह को आप ले सकते हैं, इब्रार को वापस लाजमी आना है। अच्छा, इब्रार को भी कह रहे हैं वापस आएंगे, मुझे नहीं लगता कि इब्रार वापस आएंगे, अगली बात करते हैं उसके साथ। मुझे ये बताएं कि टीम तो ये आ गई, ये 11 बन गई, उसके बाद पिच कंडीशंस कैसी हैं, ग्राउंड हिस्ट्री क्या है, ग्राउंड हिस्ट्री में फर्स्ट बैटिंग क्या करती है, सेकंड बैटिंग क्या करती है, टॉस कितना डिपेंडेबल होगा, टॉस जीतकर पाकिस्तान टीम को क्या फैसला करना चाहिए। आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। एशिया कप में पाकिस्तान ने इसी सेम ग्राउंड के ऊपर इंडिया के खिलाफ टॉस जीत के पहले बॉलिंग की थी। ठीक है, उसमें नसीम शाह ने डोमिनेट किया था पूरी इंडियन बैटिंग को। शाहीन मौजूद नहीं थे, शाहीन अनफिट थे, ये अकेले पे जिम्मेदारी थी। ठीक है, तो इसलिए कह रहा था कि यहाँ पे क्योंकि कल आपने आर्चर की भी बॉलें देखी है, ठीक है, आपने उनके स्पिनर्स की भी बॉल देखी, स्पिनर्स का बॉल ग्रिप नहीं था हो रहा, वो बेतुकी शॉटें मार के श्रीलंका वाले आउट हुए थे। अगर आप यहाँ पे एक पेसर ऐड करें तो वो आपको इफेक्ट देगा। और ये जैसे आप जहां तक पाले किले की बात है, ये कैंडी का एक शहर है, एक टाउन है, ठीक है, ये कैंडी ऐसे है जैसे पाकिस्तान का मरी है, तो वेदर की प्रेडिक्शन आप कोई भी नहीं कर सकते वहां। ठीक है, वहां पे भी वेदर जो है वो अब मुझे ड्रामेटिकली चेंज होता है। इसका मतलब, आपका कहने का मतलब है कि पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है तो उसे बॉलिंग पे आना चाहिए, इससे बॉलिंग पे आना चाहिए। सोहेल साहब का भी यही कहना है कि जी पाकिस्तान अगर नहीं, पर देखे मैं क्योंकि वहां पे मौजूद नहीं हूँ, पिच कंडीशन और उस टाइम की वेदर कंडीशन को देख के, जैसे बारिश में आपने बॉलिंग का बैटिंग का फैसला कर लिया था, तो इस तरह का फैसला है ना करें। फैसले तो कोई और कर जाता है, बस उन्हें जो पेपर पे लिख के आता है वही फैसले नहीं, देखे ना आपने अब सुपर 8 में आपने अपनी राय जो हम देना चाह रहे हैं, जो हिस्ट्री ग्राउंड की बताती है, जो पाकिस्तानी प्लेयर्स करते हैं, तो हमारी राय के मुताबिक यही है कि पाकिस्तान अगर पहले बॉलिंग करेगा तो ज्यादा मौजू रहेगा। आगे चलते हैं जी कि अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाता है तो कितने चांसेस होंगे सेमीफाइनल में जाने के? 100%। 100%? वो कैसे? देखिए उसमें अब न्यूजीलैंड तो आपको मैच नहीं देने वाला, न्यूजीलैंड से मैच ही इतना नहीं, अपन मतलब हारने की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कि अगर न्यूजीलैंड जो है वो अपने दोनों मैच जीतता है और पाकिस्तान इंग्लैंड से जीतता है, तो सिंपली दोनों क्वालिफाई कर जाते हैं। हाँ, 3 और 5 हो जाएंगे। ठीक है, 3 और 5 हो जाएंगे। फिर अगर श्रीलंका मैच पाकिस्तान से जीत भी जाए तो उसके 2 पॉइंट होते हैं, पाकिस्तान के 3 होंगे, पाकिस्तान क्वालिफाई कर देगा। इसी तरह इंग्लैंड के भी 2 पॉइंट ही रहेंगे 3 मैचों के बाद। अगर न्यूजीलैंड अपना कोई लूज करता है मैच, तो फिर न्यूजीलैंड भी फिर हम आ जाएंगे वो रन रेट्स में, ये वो भी दुआओं में आ हम जाएगा। 3-3 वाली कंडीशन में आके फिर रन रेट पे आ जाएंगे। तो नाज़रीन, सुना आपने आज का तबसरा, लेकिन एक चाहते एक छोटी सी बात करते जाएं। वेस्ट इंडीज ने जो आज कारनामा दिखाया है, उससे टीम इंडिया को तो उसने फंसा दिया। नहीं, टीम देखें, टीम इतने रन रेट से अब इंडिया जिम्बाब्वे को मारेगी तो फिर ही है। आपने अपने अगले दोनों मैच जीतने हैं इंडिया ने, बस सिंपल, तो कोई रन रेट वाली बात नहीं, तो फिर आ जाएगी। देखिए फिर आप कंपटीशन में आते हैं, ठीक है। अगर आप देखें ना, अगर तो वेस्ट इंडीज अपना एक मैच जो बड़ा मैच अब उसका है, इंडिया वाला नहीं कह रहा मैं, जो जनूबी अफ्रीका वाला मैच, ठीक है, अगर वो उसको मार देता तो इंडिया बाहर। हाँ, ठीक है। अगर इंडिया अपने दोनों मैच जीतता है और वेस्ट इंडीज अपने दोनों मैच हारता है, तो फिर इंडिया के चांस है
आने के, नहीं क्योंकि तो ये भी तो ऑब्वियसली आप देखें ना अभी 5 पॉइंट समथिंग उनका रन रेट है आज का मैच जीतने के बाद। तो अगर वो हारेगा तो डेफिनेटली उसका भी तो डाउन आएगा ना। अगर अभी माइनस पे इंडिया 2 पॉइंट समथिंग पे खड़ा है, तो वो जब जीतेगा तो वो भी ऑब्वियसली ऊपर प्लस में आएगा, जाने की तो कोशिश वो करेगा। फिर वो कंपटीशन आ जाएगा ना। वीवर्स आपको बता दी हमने सारी कंडीशंस, दोनों ग्रुप की क्या सूरत हाल है कि अगर पाकिस्तान एक भी मैच जीत जाता है तो वो सेमीफाइनल खेलने के काबिल हो जाता है, बशर्ते कि न्यूजीलैंड अपने दोनों मैच मार दे। एक तो कंडीशन ये क्लियर होती है, दूसरी कंडीशन ये है कि इंडिया भी अपने दोनों मैच जीतता है तो फिर कहीं जाके वो तो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है। दोनों के फैक्ट्स हमने आपको बता दिए हैं। इसी तरह के फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगले व्लॉग में आपको बताएंगे, कल पाकिस्तान के मैच के बाद फौरन हम आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे और आपको सारी अपडेट्स बताते रहेंगे। शुक्रिया।